अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक मैक्सी स्टिचिंग जो कि हम इनर के साथ स्टिच करेंगे। कटिंग और स्टिचिंग हम लेकर आए हैं। ये देखें जी, इसकी मैंने लेंथ के हिसाब से मैंने ये डबल फोल्ड करके कपड़ों को रख लिया है। ये 4 लेयर में है कपड़ा। देखिए इस तरह से मैंने अब इसकी शोल्डर की माप ली है। यहाँ से हमने 1/2 इंच गहरा कट करना है। छाती का माप ले लिया। अब हमने फिटिंग की माप लेके ये देखिए इस तरह से हमने इसको फुल जो विड्थ है वहाँ तक हमने इस इंची टेप को रख के देखिए यहाँ पे हमने निशान लगा लिया। ये हमारे इनर की कटिंग है। ये हमारा मसूरी का कपड़ा है। इसके ऊपर जो हम अटैच करेंगे वो आप आगे जाके देखिएगा। इसको मुकम्मल वीडियो सिलाई की, कटिंग की और इसको इनर को किस तरह से अटैच करते हैं और इनर के साथ इसकी कटिंग कैसे होती है, इस तरह से देखिए जी। अब हमने शोल्डर की कटिंग कर ली है। यहाँ पर हम सिलाई का मार्जिन रखते हुए निशान से 1.5 इंच के फासले पे हमने इसकी कटिंग करनी है। अब है जी हमारे पास ऊपर वाला कपड़ा जो कि हमारे पास नेट का है। इसके ऊपर सीक्वेंस का काम हुआ है और डोरी और सीक्वेंस का काम हुआ है। देखिए जी इस तरह से मैंने जो इनर था उसको इसके ऊपर रख के इसको इसके ऊपर रख लिया है। अब हम इसकी प्रॉपर कटिंग करेंगे। नीचे से 1.5 इंच ऊपर वाले नेट की लेंथ ज़्यादा है और ये लेंथ ज़्यादा ही रखनी है हमने, क्योंकि इनर की लेंथ थोड़ी सी कम होती है। ये देखिए जी, ये है शमीज़ के साथ मैक्सी को कटिंग करने का बहुत ही आसान तरीका। हमारे इनर की विड्थ ज़्यादा है जो कि हमने अब आगे जाके हम इसको कंप्लीट कर देंगे। ये देखें जी, अब हमने इसकी प्रॉपर इसके मुताबिक कटिंग कर लेनी है। ये हो गई इसकी प्रॉपर कटिंग। अब हम इसकी स्टिचिंग की तरफ आते हैं। हमने अब देखना ये है कि हमने इनर और आउटर को किस तरह से एक दूसरे से अटैच करना है जिससे हमारे ऊपर की साइड पे नेट के ऊपर झोल ना आए। इस तरह से हमने पहले नेट को रख लिया है। इसके ऊपर अब हम ये मसूरे का इनर यहाँ से इसे पिन अप करेंगे। पहले हमें नीचे वाले कपड़े को प्रॉपर तरीके से नीचे बिछा लेना है। उसमें कोई झोल नहीं होगा, तो हमारे ऊपर वाले कपड़े को जब हम उसके ऊपर सेट करेंगे तो हमारी स्टिचिंग में भी कोई झोल नहीं आएगा। हमने नीचे वाले कपड़े को बिल्कुल सेट किया, उसके ऊपर दूसरे कपड़े को सेट करके देखिए इस तरह से मैंने इसको 1 इंच के 2 इंच के फासले पर मैं यहाँ पे पिन अप करती जा रही हूँ। देखें इस तरह से अब हमने ऊपर की तरफ जाके देखना है, कोई झोल नहीं है। अब हमने नीचे की तरफ जाके सिलाई लगानी है। नीचे की तरफ जाते हुए हमने साइड की सिलाई से चौक की तरफ जाते हुए हमने इसको पिन अप कर देना है। अभी भी हमारे इनर का थोड़ी सी विड्थ ज़्यादा है तो कोई मसला नहीं है। हम इसको प्रॉपर तरीके से पिन अप कर लेते हैं। स्टिचिंग के बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है।
ये देखिए इस तरह से अब मैंने दामन वाली साइड से इसकी पहले सिलाई लगा लेनी है। इनर को हमने नीचे दामन वाली साइड से पहले हमने सिलाई लगा ली है, ताकि हम जो साइडों की सिलाई लगाएंगे उसके बाद हमारी ये फिनिशिंग आ जाए। ये देखिए इस तरह से मैंने नीचे की तरफ से सिलाई लगा ली थी। अब हम यहाँ से 7-7 पिने निकालते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। 1/2 इंच के फासले पर हमने इसकी सिलाई लगा देनी है। 1/2 इंच या 1/2 इंच से भी कम पे हम सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम इससे ज़्यादा लगाएंगे तो सिलाई के बाद हमारी ये वाली सिलाई बाहर की तरफ निकली हुई नज़र आएगी, जो कि बुरी लगती है। मैंने मसूरी वाले कपड़े को इसलिए ऊपर की तरफ रखा है क्योंकि जब हम नेट के ऊपर सिलाई लगाते हैं तो नेट का कपड़ा ऑटोमेटिक थोड़ा सा खींचता है। खींचने की वजह से वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसीलिए मैंने इस कपड़े को नीचे की तरफ, नेट के कपड़े को नीचे रखा और मसूरी के ऊपर की तरफ रखा, जिसकी वजह से नेट खींच नहीं रही है और इसमें झोल भी नहीं आएगा। ये देखिए यहाँ पे किसी किस्म का कोई झोल नहीं है। अब हमने इसकी बॉट नेक तैयार करनी है। देखें जी, बॉट नेक को कटिंग करके मैंने मसूरी के कपड़े को पेस्ट कर लिया था। अब हमने इस तरह से इसको दरमियान में रख के पहले हमने पिनअप कर लिया है। पिनअप करके अब हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से तिरछे करके हमने इसके कट्स लगा लेने हैं। हमने गले को बैक की तरफ फोल्ड करके यहाँ पे हमने सिलाई तरपाई कर लेनी है। देखिए जी, इस तरह से हमने इसकी नेक को अलग कपड़े के ऊपर रख के बनाया है। मोस्टली लोग ऐसा करते हैं कि इनर को ही फ्रंट के ऊपर रख के उसी को राउंड नेक की कटिंग करके उसी को सिलाई लगा के पीछे की तरफ फोल्ड कर देते हैं, जिससे गला तो हमारा बन जाता है लेकिन गले में वो फिनिशिंग नहीं आती। इस तरह से अगर हम इसको इनर और आउटर को हम पहले अलग से स्टिच करके फिर अगर हम इसकी नेक को एक और कपड़े के ऊपर पेस्ट करके इसके ऊपर लगाएंगे तो हमारा गला बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनेगा। देखें जी, इस तरह से इसके ये बाजू बनाने हैं। बाजू की लेंथ कम थी, यहाँ पे मैंने इस तरह से इसकी ये आगे से बना दी है। फ्रिल लगानी है हमने। फ्रिल लगाने से पहले हमने इसके ऊपर लेस अटैच करनी है। देखें, इस तरह से मैंने इसके कट वर्क को इस लेस के ऊपर रख लिया है। कट वर्क को मैंने फोल्ड नहीं किया, इसको इसकी लेस के ऊपर ही रहने दिया है, जिसकी वजह से ये ऐसा फील होगा कि ये लेस इस कपड़े के अंदर ही है। नेक्स्ट एक्स्ट्रा कट नेट को हमने कट कर लिया है। दोनों
बाजुओं के ऊपर मैंने लेस अटैच कर ली है। अब हम इसका आगे का पीस जोड़ेंगे इसके साथ। इसको भी हमने इसके ऊपर इस तरह से रख के लगाना है। इसको भी हमने दूसरी तरह से जॉइंट नहीं करना। सिलाई का मार्जिन रखते हुए मैंने यहाँ पे भी इसको इसी के ऊपर रख के लगाया है, ताकि हमारी लेस इसके ऊपर कुछ इस तरह से लगे कि हमारे स्लीव्स की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाए। ये देखें जी, इस तरह से ये इसके स्लीव्स मैंने तैयार कर लिए हैं। इसके दामन पर भी मैंने सेम उसी तरह की लेस लगा ली है। देखें जी, इसके मैंने शॉर्ट स्लीव्स उसके साथ जॉइंट करके साइड की सिलाई लगाई है। अब देखें जी, ये है जी इसकी, अब हम बैक नेक तैयार करेंगे। देखें जी, मैंने बैक नेक भी तैयार कर लिया है। नेक्स्ट लास्ट में इसके ऊपर हमने टैसल लगाने हैं बैक नेक के ऊपर। ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।